भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। जो आपकी बात को सुनते हुए इधर उधर देखे, उस आदमी पर कभी भी विश्वास मत करना। मूर्ख लोगों से कभी वाद विवाद मत करना, क्योंकि ऐसा करने से आप अपना ही समय नष्ट करते हैं। दूसरों की गलतियों से सीखो। अगर अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने का प्रयास करोगे तो आयु कम पड़ जाएगी। किस्मत के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है। उस स्थान पर एक भी पल नहीं ठहरना चाहिए जहां आपका आदर ना हो, जहां आप अपनी जीविका नहीं चला सकते, जहां आपका कोई दोस्त नहीं हो और जहां ज्ञान की कोई भी बात ना हो। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे तो वक्त ही समझता है। पत्थर तब तक सुरक्षित है जब तक वो पर्वत से जुड़ा हुआ है। पत्ता तब तक सुरक्षित है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है, और इंसान तब तक सुरक्षित है जब तक वो परिवार से जुड़ा है। क्योंकि परिवार से अलग होकर आजादी तो मिल जाती है, लेकिन संस्कार चले जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए अपने आप से लड़ता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। करेले की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता। आपका आत्मविश्वास ही सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। जो मैं चाहता हूं मुझे वही मिले, और जो मैं नहीं चाहता वो मेरे जीवन में कभी ना आए। ऐसे सोचने वाले व्यक्ति को सबसे ज्यादा चिंता और तनाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जीवन एक बहते हुए पानी की तरह है। इस बहते पानी में दो प्रकार के व्यक्ति हैं। पहला वो है जो पानी की धारा के साथ आनंदित होकर बहता है और सोचता है कि जहां पानी जा रहा है मैं उसके साथ ही जाऊंगा, जिधर पानी बहेगा मैं भी उसके साथ आनंदित होकर बहूंगा। दूसरा व्यक्ति वो है जो पानी की धारा से लड़ना चाहता है। वो सोचता है कि जहां ये पानी जा रहा है मैं उसकी धारा को बदल दूंगा। वो पानी को अपनी मंजिल तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन जब वो पानी के बहाव से लड़ता है तो वो किनारों और पत्थरों से टकराता है, और उसे समझ आता है कि पानी की धारा को बदलना मुश्किल है। जितनी भी कोशिश करे पानी की धारा से लड़ने की, उसे उतना ही दुख और परेशानी होती है। जीवन भी इसी तरह का है जो लगातार आगे बढ़ता जाएगा। अब हमको तय करना है कि हम किस प्रकार के व्यक्ति बनना चाहते हैं। या तो हम चिंता करके खुद को परेशान करते रहें और जीवन से लड़ते और शिकायतें करते रहें, या फिर हम उस तरह बन सकते हैं कि जीवन जहां ले जा रहा है वहीं पर आनंद लें और खुश रहें। महादेव कहते हैं, अपनी सारी चिंताएं और दुख मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे सभी दुख और चिंताएं दूर कर सकता हूं। लेकिन यहां हर व्यक्ति अपनी चिंताओं की लकड़ियों को अपने सिर पर लेकर घूम रहा है, हालांकि वो कुछ भी नहीं कर सकता। और मनुष्य की ऐसी प्रवृत्ति है कि वो सिर्फ आज की चिंता नहीं करता, बल्कि अपने आने वाले 50 साल, बुढ़ापे और मौत तक की भी चिंता में रहता है। याद रखें कि जो लोग अधिक सोचते हैं और चिंता करते हैं, उनमें से अधिकांश लोग कुछ भी करने की ऊर्जा खो देते हैं, क्योंकि चिंता में ही उनकी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ये कलयुग है जिसमें लोग ज्यादा सोचते हैं और कम कार्य करते हैं। कलयुग के मनुष्य स्वाभाविक रूप से आलस्यपूर्ण होते हैं और व्यर्थ बातों में ही उलझे रहते हैं। जिस कार्य को करना होता है वो बिना सोचे कर लेते हैं। पर अगर आप अपने चारों ओर देखें तो आपको अधिकांश लोग वही मिलेंगे जो या तो व्यर्थ चिंता में हैं, या आलस्य कर रहे हैं, या बहाने बना रहे हैं कि इसलिए वो जीवन में प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। अगर मनुष्य सोचने की जगह कार्य करना शुरू कर दे तो उसके जीवन में कोई भी दुख या समस्या ज्यादा समय तक बनी नहीं रह सकती। आपके सामने दो विकल्प हैं। या तो आपके जीवन में जो समस्या है उसका समाधान खोजो, और अगर आपको भविष्य में आने वाली समस्या से डर है तो उसकी चिंता छोड़ दो, क्योंकि जीवन कभी भी वैसा नहीं चलता जैसा हम सोचते हैं। जीवन की अपनी एक अद्वितीय गति है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिन बातों पर आपने चिंता की थी वो अधिकतर निरर्थक थी। आज के समय में हर व्यक्ति इसी चिंता में डूबा है
कि जब वो नहीं होगा तो उसके परिवार का क्या होगा। महादेव कहते हैं, अपनी सभी चिंताएं और मन के विचार मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि चिंता से तुम्हें केवल दुख ही प्राप्त होगा। चिंता एक मानसिक रोग है। चिंता वही करता है जो किसी भी कार्य में व्यस्त नहीं रहता, जो कार्य में न रहकर केवल सोचता रहता है। जो व्यक्ति कार्य में लगा रहता है उसके पास चिंता करने का समय ही नहीं होता, और जो व्यक्ति कार्य छोड़ देता है वही अपने खाली समय में चिंता करता रहता है। अपने आप को कर्म में लगाओ। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छी सोच का विकास कीजिए और अपने मन में उचित विचार रखिए। जब आपका मन शांत होता है तभी आप ब्रह्मांड के प्रवाह को सुन सकते हैं और उसकी गहराई को महसूस कर सकते हैं। खुशी इसी अनुभूति में बसती है और ध्यान इसे प्राप्त करने की कुंजी है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, इंसान और अधिक मतलबी बनता जाएगा। जरूरत के समय वो आपके पैर पकड़ेगा और जब जरूरत नहीं रहेगी तो आपको पहचानेगा भी नहीं। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता और फिर भी हमारे दिल से आभार के शब्द निकलते हैं। मजबूती प्राप्त करने का असली आनंद तभी आता है जब पूरी दुनिया आपको कमजोर बनाने में लगी हो। मन का झुकना भी जरूरी है। सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। सभी दुखों की जड़ ही लगाव है, इसलिए खुश रहने के लिए लगाव को कम करना चाहिए। जो व्यक्ति परमात्मा को पाना चाहते हैं उन्हें शुद्ध मन और एक करुणामय हृदय की जरूरत होती है। भक्ति जब मजबूत होती है तो वो परमात्मा को भी बांध सकती है। आपका सबसे बड़ा धन आपका समय है, इसलिए जिसे भी दो सोच समझ कर दो। किसी के पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और उसे भूल जाओ जो तुम्हें भूल गया। जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी तरह कर्म समाप्त होने पर भाग्य भी अधूरा हो जाता है। जिस चीज की तुम चिंता कर रहे हो, जिसके लिए दुखी हो रहे हो और जिसके बारे में बार बार सोचकर परेशान हो रहे हो, वो सभी चीजें एक दिन नष्ट हो जाएंगी। अगर जीवन में सुखमय रहना है तो अपने आप को एक शांत झील की तरह बनाएं, जिसमें अगर कोई भी अंगार डाल दे तो वो अपने आप ठंडा हो जाए। वो व्यक्ति दुनिया में उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना नम्रता की पहचान है, पर अगर आत्मसम्मान को खोकर झुकना पड़े तो ये खुद को खोने के समान होता है, चाहे कोई कितना भी बोले। आप अपने आप को शांत रखें, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। अहंकार और अकड़ जीवन के दो बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि इनसे ना तो आप किसी के पास रह पाते हैं और ना ही कोई आपके पास रहना चाहता है। जीवन में खूबसूरत लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन वही अद्वितीय हैं जो जीवन को खूबसूरत बना देते हैं। कभी कभी अपनी तारीफ खुद भी कर लिया करो, क्योंकि बुरा कहने वाले तो बहुत हैं। कलम अच्छा लिख पाती है जब वो थोड़ा रुककर चलती है। अगर आपकी दिशा सही है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास हैं, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। कुछ रास्तों पर हमें अकेले ही चलना पड़ता है। ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, केवल हम और हमारी हिम्मत। जो व्यक्ति सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है, दुनिया भर की सारी अच्छी चीजों को छोड़कर, वो उसी मक्खी की तरह होता है जो पूरे शरीर को छोड़कर सिर्फ घाव पर बैठती है। इस जगत में सब कुछ बदलता रहता है, बस थोड़ा धैर्य रखें। महादेव कहते हैं, तुम किसी का भला ना बिगाड़ो, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ने दूंगा। एक विचार मनुष्य की प्यास की तरह अमर बेल की भांति बढ़ता है। वो एक जीवन से दूसरे जीवन की ओर उसी तरह बढ़ता है जैसे जंगल में एक बंदर फलों के पीछे एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ दौड़ता है। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती है। जो व्यक्ति साथ रहकर भी पराया हो, उससे दूर रहना ही बेहतर है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, सोचते रहने से नहीं। परिवर्तन संसार का एक नियम है। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, वो भी घूमती रहती है। दिन के बाद रात आती है और भारी गर्मी के बाद बारिश होती है। ये सब बातें इसे पुष्ट करती हैं कि परिवर्तन अनिवार्य है। परिवर्तन को स्वीकार करने से आपको हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने की शक्ति मिलती है। अगर समय आपका इंतजार नहीं करता तो आपको भी सही समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। याद रखें, जो समय चल रहा है वही आपके लिए सही समय है।
जीवन में संकट आने पर निराश होने की जरूरत नहीं है। कठिनाइयों से घृणा करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको मजबूत बनाती हैं। कठिनाइयां जीना सिखाती हैं और आपकी छुपी हुई शक्तियों और क्षमताओं को प्रकट करने का मौका प्रदान करती हैं। एक समझदार व्यक्ति अपनी कमियों को उसी तरह दूर करता है जैसे एक सुनार चांदी की अशुद्धियां ध्यान से चुन चुन कर धीरे धीरे और बार बार ताप कर निकालता है। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम घर की तरह सुरक्षा प्रदान करते हैं। ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है और सजगता सुरक्षा देती है। जिन व्यक्तियों के विचार लापरवाह और धोखाधड़ी से भरे होते हैं, वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। वही व्यक्ति सफल होता है जिसने खुद पर नियंत्रण कर लिया है और जो स्पष्ट और सच्चा है। अच्छी सलाहें इसलिए असर नहीं करती क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों समझते हैं कि ये दूसरों के लिए है। सच मानिए, खुद से बड़ा साथी यहां कोई दूसरा नहीं है। हौसलों के आगे कोई रुकावट नहीं है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर दिल में जज्बा हो तो जलते दियों को भी आंधियों का डर नहीं होता। जो दिखता नहीं है वही असली मूलाधार होता है, चाहे वो ईश्वर हो, संस्कार हो या विचार। धन कमाना आसान है, लेकिन संस्कार इकट्ठा करना कठिन है। धन को तो लूटा जा सकता है, लेकिन संस्कार सिर्फ समर्पण से ही आते हैं। हम सबको अपने अपने क्षेत्रों में उसी प्रकार के समर्पण, उत्साह और संकल्प के साथ काम करना होगा। जैसे एक योद्धा को रणभूमि में उत्साहित और प्रेरित किया जाता है। और यह केवल कहने की बात नहीं है, इसे वास्तविकता में भी करके दिखाना होगा। अच्छा चरित्र बनाने में हजारों ठोकरें लगती हैं। एक इच्छा से कुछ भी नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा बदलता है, लेकिन एक निश्चय से सब कुछ बदल जाता है। लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि दिमाग तो हमेशा काम करता है, पर उसका काम निर्माण नहीं, विनाश होता है। अगर हर सुबह आपकी नींद खुलते ही आप लक्ष्य की ओर उत्साहित नहीं होते, तो आप जी नहीं रहे हैं, केवल जीवन काट रहे हैं। छाता बारिश को नहीं रोक सकता, पर बारिश में खड़े रहने का साहस जरूर देता है। ठीक वैसे ही आत्मविश्वास सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन संघर्ष करने की प्रेरणा जरूर देता है। जीवन में हमेशा मुस्कुराएं। कौन जाने, परेशानी आपकी मुस्कान देखकर आना ही भूल जाए। ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं मरते, और जो अनजान हैं वो पहले से ही मरे हुए हैं। पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि एक मोमबत्ती की रोशनी को मिटा सके। वो व्यक्ति जो विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं, उन्हें शांति निश्चित ही मिलती है। मुस्कान हृदय की मधुरता का संकेत करती है और शांति बुद्धि की परिपक्वता का। दोनों मिलकर एक व्यक्ति की संपूर्णता की ओर इशारा करते हैं। आलस्य और कायरता को छोड़ दीजिए, हिम्मत रखिए, बहादुरी दिखाइए और आत्मविश्वास से काम लीजिए। यदि आप इतना करेंगे तो जो चाहेंगे वो आपको अपने आप ही मिलेगा। जो व्यक्ति अपने गुस्से को संभाल सकता है, वो उस कुशल चालक की तरह है जो एक तेज गाड़ी को भी संभाल लेता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता, वो केवल अपनी सीट पर बैठकर दुर्घटना का इंतजार करता रहता है। जीवन में ऐसे पल आएंगे जब आपको अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर, चाहे आपके नजदीकी लोग सहमत हों या नहीं, एक कदम उठाना होगा। ऐसे में अपने अंतरात्मा की आवाज को ही अंतिम निर्णय माने। सिर्फ सुख खोजो, क्योंकि आवश्यकताएं कभी भी समाप्त नहीं होंगी। जो व्यक्ति आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है, उससे आप कभी भी जीत नहीं सकते। जिंदगी के केवल दो नियम होते हैं, जियो तो फूल की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। पेड़ की डाल पर बैठा पंछी कभी भी डाल हिलने पर नहीं घबराता, क्योंकि उसका विश्वास अपने पंखों पर होता है। दुनिया में किसी भी इंसान की क्रियाएं उसकी स्थिति के अनुसार होती हैं, और इंसान की स्थिति उसके पद, पैसे या प्रसिद्धि के हिसाब से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान के हिसाब से मापी जाती है। एक इच्छा मनुष्य को जीने नहीं देती, और मनुष्य इच्छाओं को कभी मरने नहीं देता। जो व्यक्ति बुरे समय में आपकी कमियां गिनाता है, उससे बड़ा मतलबी और कोई नहीं हो सकता। उनसे कभी सलाह ना लें, जो उस स्थिति में ही नहीं है जहां आप पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि सिवाय माता पिता और गुरु के अधिकांश लोग आपको भटकाने का ही कार्य करते हैं। मन एक चमत्कारी शब्द है, इसके आगे न लगाने पर यह नमन बन जाता है।
और इसके पीछे न लगाने पर यह मनन हो जाता है। इसलिए जीवन में नमन और मनन करते रहिए। जीवन सिर्फ सफल ही नहीं बल्कि सार्थक भी होगा। मुस्कान जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बिना संसार अधूरा है। मुस्कान से हर परेशानी दूर होती है। इसलिए अपने और अपनों के लिए मुस्कुराएं। केवल एक छोटा सा तिनका आंख में चला जाए तो भी घमंड से ऊंचा सिर झुक सकता है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या आपके सामने रखता है तो वो आप पर पूरा विश्वास करता है। समय बताने वाले तो बहुत हैं, पर समय पर मदद करने वाले बहुत कम हैं। अपनी किस्मत को दोष मत दो, क्योंकि आपने मनुष्य के रूप में जन्म लिया। ये अगर किस्मत नहीं है तो क्या है? काश लोग समझें कि रिश्ते एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए बनाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल करने के लिए नहीं। जो कद्र नहीं करते उनके लिए लोग रोते हैं, और जो सबकी कद्र करते हैं उन्हें लोग याद करते हैं। ये दुनिया अजीब है। दुनिया तो आपके रास्ते में पत्थर तो फेंकेगी ही, पर यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन पत्थरों से क्या करते हैं। पत्थर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, या तो दूसरों पर फेंक कर या फिर अपनी सफलता का पुल बनाकर। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। लोग, रास्ते और एहसास भी। कई चीजें खोजने पर मिल सकती हैं, पर विश्वास एक बार खो जाए तो वापस नहीं मिलता। हर काम का अपना एक महत्व होता है, और पूरी क्षमता से काम करने में ही संतुष्टि मिलती है। अगर आप दूसरों से उम्मीदें रखोगे तो आप हार सकते हैं, और अगर खुद से उम्मीदें रखोगे तो जीतोगे। इंसान अक्सर ये नहीं समझ पाता कि जिन चीजों के पीछे वो भाग रहा है वो हमेशा के लिए नहीं होंगी। अगर कुछ सचमुच है तो वो है आत्मा। जब भी आप अच्छा या बुरा काम करते हैं, मत सोचिए कि कोई नहीं देख रहा। महादेव हमेशा आपको देख रहे हैं। आप कभी भी अकेले नहीं हैं। महादेव हमेशा आपके साथ हैं। एक बात हमेशा याद रखें, जो व्यक्ति शिकायतों में रहता है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता, और जो व्यक्ति धन्यवाद की भावना में रहता है वही हमेशा खुश रहता है। धरती पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आया, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर हो या सबसे गरीब। सभी को अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है। जिस दृष्टिकोण से आप इस दुनिया में रहते हैं, उसी दृष्टिकोण से दुनिया आपको दिखती है। इसलिए हर परिस्थिति में आनंदित रहना सीखो, क्योंकि खुशी वही चीज है जो आपको उम्मीद और शक्ति प्रदान करती है। दुनिया में चाहे आपकी मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, महादेव की कृपा उससे बड़ी होती है। दिल अगर साफ है तो हर अपराध माफ होगा। हिसाब आपकी कमाई का नहीं बल्कि आपके कृत्यों का होगा। एक सिद्धांत बनाएं, स्पष्ट बोलें, सत्य बोलें और सीधे मुंह पर बोलें। जो आपके अपने हैं वो समझ जाएंगे, और जो नहीं हैं वो दूर हो जाएंगे। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें परेशान करेगी। अगर आप सही हैं तो साबित करने की कोई जरूरत नहीं, समय खुद बता देगा। व्यर्थ की चिंता आपकी ऊर्जा को कम कर देती है। इस दुनिया में बहुत से सुंदर स्थान हैं, पर सबसे सुंदर जगह तो अपने अंदर ही है। अपने आप की कभी भी किसी से तुलना मत करो। भगवान की हर रचना विशेष है। सब्र की शक्ति वाले व्यक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मुश्किल समय आईने की तरह होता है, जो आपकी क्षमताओं का सही आकलन कराता है। तुम चलने की तैयारी करो। मंजिल बाहों को फैलाकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। डरो मत। जिंदगी में जो भी होगा वो एक नया अनुभव होगा। समझदार व्यक्ति समस्या का समाधान ढूंढते हैं और कायर बहाने बनाते हैं। इस दुनिया में भगवान के सिवाय कोई भी पूरी तरह से किसी का नहीं होता। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो पहली बात यह है कि उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल चुके हैं। भगवान के निर्णय पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। अगर सजा मिल रही है तो कुछ गलती जरूर हुई होगी। आप अक्सर उन्हीं लोगों से अपना मजाक उड़वाते हैं जिन्हें आपने अपने कमजोर पलों में सच्चाई सौंपी होती है। भगवान कभी कभी हमारे रिश्तों को खुद ही तोड़ देते हैं ताकि कोई हमारी जिंदगी बर्बाद ना कर सके। दुनिया में वो ही सबसे समझदार होते हैं जो जान चुके हों कि दूसरों से उम्मीद करना बेकार है। जीतता वही है जो लगातार कोशिश करता है। हारता वो है जो बार बार शिकायत करता है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ मिलता है। भाग्यशाली वो होते हैं जो मिले हुए को अच्छा बना लेते हैं। जब भी मुश्किलें आती हैं, परमात्मा हजारों रास्ते खोल देते हैं। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है, लेकिन लोग उसे बर्बाद कर देते हैं दूसरों की तरह बनने की कोशिश में। अपने रिश्तों को बारिश की तरह मत बनाइए जो आकर चली जाती है।
बल्कि ऐसे रिश्ते बनाइए जो हवा की तरह हमेशा आपके साथ रहें। कुछ रिश्ते तो जन्म से ही हमारे साथ जुड़े होते हैं और जीवन भर के लिए बने रहते हैं। वो हमारे सुख दुख में साथी बनते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो हमसे भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं और जिनकी मौजूदगी से ही हर मुश्किल और चुनौती का सामना करने की हिम्मत आती है। रिश्ते हमारे जीवन को सरल और सफल बनाने में मदद करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने जीवन के सभी रिश्तों को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ निभाएं। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रास्ता सही है। अपना रास्ता खुद चुनें, क्योंकि कोई भी आपको आपसे बेहतर नहीं जानता। मन एक ऐसी जगह है जहां कुछ भी बोया जाए वो बढ़ेगा ही, चाहे वो विचार हो, नफरत हो या प्यार। गुस्से का मतलब केवल ये है कि आप किसी दूसरे की गलती की सजा खुद को दे रहे हैं।